फिर से 3 मार्क्स लाने के लिए स्वागत है आप सबों का स्काईलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग झारखंड बोर्ड का जो क्लास 12th का एग्ज़ाम होने वाला है उसके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखेंगे तो आपका 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। आपका जो भी क्वेश्चन आए बनाने का तरीका एकदम सेम रहेगा और इसी टाइप का प्रॉब्लम आने का पूरा चांस है। ठीक है, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखें, बिना स्किप किए कॉन्सेप्ट को समझें और देखें आपका जो प्रॉब्लम है खुद ब खुद सॉल्व होने लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए। थोड़ा सा आवाज़ में गड़बड़ी है, सर्दी खांसी के कारण आप लोग समझने का प्रयास कीजिए और आप लोग को हम समझाने का प्रयास करते हैं। मैं अर्पण कुमार गुप्ता, आप लोगों का मैथ्स का साथी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी 3 मार्क्स के प्रॉब्लम को। अगर आप लोग पिछले 2 वीडियो को अगर नहीं देखे कंटिन्यूटी का तो पहले उसको देख लें और उसके बाद आज का क्लास करें तो एकदम सेम टू सेम बनेगा बच्चों, एकदम सेम टू सेम। कोई भी चीज़ चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ चेंज होगा तो हमारा कैलकुलेशन, बनाने का तरीका नहीं। और मैथ्स है तो कैलकुलेशन होगा ही, मैथ्स है तो कैलकुलेशन होगा ही। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी के आज के क्लास का सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम। सबसे फर्स्ट जो फंक्शन हमें गिवन है उसको लिखना है। चलिए लिखते हैं। क्या है? x बाई mod x if x is less than 0 and -1 x is greater than or equal to 0। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, देखें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को एकदम ध्यान से देखें। ठीक है बच्चों, चलिए। तो सबसे पहले आप नोटिस कीजिए कि यह किस पॉइंट में हमारा जो ये फंक्शन एफ है किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो 0 पे चेंज हो रहा है और बात करना है केवल x का। x के तरफ मुंह बंद है यानी x छोटा है, x के तरफ मुंह खुला है यानी x बड़ा है। और ये साइन चिन्ह, जो ये साइन है ये इक्वल का साइन है। तो किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है? 0 पे। तो कंटिन्यूटी का पॉइंट जो होगा वो हमारा 0 होगा। और कंटिन्यूटी जो हम चेक करेंगे, कंटिन्यूटी जो हम लोग चेक करेंगे तो उसमें क्या क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लेफ्ट साइड जो फंक्शन जाएगा, राइट हैंड लिमिट यानी जो राइट साइड फंक्शन जाएगा, और एट दी पॉइंट, क्या? एट दी पॉइंट, जो इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन होगा। अगर तीनों का वैल्यू इक्वल है तो कंटिन्यूअस होगा और अगर तीनों का वैल्यू इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, हम हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश में बोलते जाएंगे, आप लोग लिखते रहिएगा बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इधर किधर गया भाई? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड वैल्यू कम होगा यानी x के तरफ मुंह बंद होगा। नॉट इक्वल टू का तो सिंबल नहीं है। देखिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू का क्वेश्चन था, तो जब नॉट इक्वल टू रहेगा तो लेफ्ट साइड के लिए फंक्शन यही होगा और राइट साइड के लिए यही फंक्शन होगा। दोनों देखिए, दोनों के लिए सेम फंक्शन होगा। लेकिन जब हमारा लेस देन या ग्रेटर देन दिया हुआ है, छोटा या बड़ा दिया हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे जब लेफ्ट साइड जाते हैं तो वैल्यू कम होता है यानी x के तरफ मुंह बंद होता है। जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो वैल्यू कम होता है यानी x के तरफ मुंह बंद होता है। जब राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू बढ़ता है यानी x के तरफ मुंह खुला होता है। लेफ्ट साइड जाएंगे तो वैल्यू कम होता है अर्थात x के तरफ मुंह बंद होता है, और जब राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू बड़ा होता है यानी x के तरफ मुंह खुला होता है। ये समझना है। तो जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो वैल्यू कम होता है यानी x के तरफ मुंह बंद होता है। तो x के तरफ मुंह बंद है, यहाँ पर उसके लिए फंक्शन है जो लिख दीजिए x बाई mod x, लिख दिए। अब राइट साइड के लिए, राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू बड़ा होता है यानी x के तरफ मुंह खुला होता है। तो x के तरफ मुंह खुला यहाँ पर है, उसके लिए क्या है? -1। और इक्वल टू के लिए यहाँ इक्वल टू का सिंबल है, कितना है? -1। जो फंक्शन है तीनों के लिए लिख दिए। लेफ्ट साइड वाला फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए काम करेगा, राइट साइड वाला फंक्शन राइट हैंड लिमिट के लिए काम करेगा, और एट दी पॉइंट वाला फंक्शन एट दी पॉइंट वाले फंक्शन के लिए काम करेगा। ठीक है,
फिर से मेरा बात को देखिए, पहचानिएगा कैसे। लेफ्ट साइड जाएंगे तो वैल्यू कम होगा, यानी x के तरफ मुंह बंद होगा। राइट साइड जाएंगे तो x का वैल्यू बड़ा होगा, यानी x के तरफ मुंह खुला होगा। और एक है इक्वल टू के लिए, तो इक्वल टू के लिए लिख दिए। ठीक है, अब एकदम जो पिछले 2 क्लास से हमारा बनाने का तरीका है बच्चों, आइए सेम टू सेम बना दीजिए। जो अगर 2 क्लास से जो पढ़े हैं सेम टू सेम बना दीजिए। और आइए देखिए, लिखिए व्हेन किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, 0 पॉइंट पे। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो हम यहां लिखेंगे सिंस फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। इफ लिखिए फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। इफ फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। इफ लिख लिए, तो कब ये हमारा कंटिन्यूअस होगा, जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन 8.0 ऑल आर इक्वल। जब अगर तीनों हमारा इक्वल हो जाए तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। अगर तीनों में से अगर एक भी इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। 3 मार्क्स लाना है बच्चों, एकदम ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जो आपका प्रॉब्लम होगा देखते जाइए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। हमेशा अगर 0 पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो भी h टेंड्स टू 0, 1 पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो भी h टेंड्स टू 0, अगर 2 पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो भी h टेंड्स टू 0। हमेशा h टेंड्स टू 0 होगा बच्चों। और उसके बाद लिखेंगे f ऑफ जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस h, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस h, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस h, और जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ 0। हो गया। अब जैसे हो गया तो आप सबसे पहले एकदम बच्चों एकदम पिछला 2 क्लास जैसा ही बनाना है और 3 मार्क्स लाना है, मतलब लाना है। आइए यहाँ पर देखिए, दोनों लाइन को एकदम सेम टू सेम यहाँ पर लिख दीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, दोनों को हम लिख दिए। अब देखिए क्या बोलिए मेरे साथ, लिमिट लिखेंगे फलन को देखेंगे, लिमिट लिखेंगे फलन को देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट वाला फलन को देखेंगे, यानी फंक्शन को देखेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेफ्ट साइड वाले फंक्शन को देखेंगे, राइट हैंड लिमिट है तो राइट साइड वाले फंक्शन को देखेंगे। डन है। फिर से मेरे साथ बोलिए, लिमिट लिखेंगे फंक्शन को देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लेफ्ट फंक्शन को देखेंगे, और जहां x होगा उस x के जगह पे 0 माइनस h रखेंगे, जो यहां रहेगा उसी को लिखेंगे। किसके जगह पे, केवल और केवल x के जगह पे। किसके जगह पे बच्चों, केवल और केवल x के जगह पे। तो आइए यहां पर हम केवल और केवल x के जगह पे रखते हैं। तो क्या x, तो x के जगह पे क्या रखेंगे, 0 माइनस h, क्योंकि यहाँ 0 माइनस h है, बाई मॉड फिर x के जगह पे यहाँ 0 माइनस h है, इसीलिए 0 माइनस h लिखेंगे। लिख दिए। अब लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन सोचिए डिनोमिनेटर का टर्म है, तो डिनोमिनेटर में h का वैल्यू 0 रखिए, तो 0 माइनस 0 0। डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो हम लिमिट के वैल्यू को पुट अभी नहीं करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो हम लिमिट का वैल्यू पुट अभी नहीं करेंगे। 3 मार्क्स लाने के लिए इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए। अगर डिनोमिनेटर पे 0 आता है तो हम लिमिट का वैल्यू पुट नहीं करेंगे जब तक डिनोमिनेटर में 0 आना बंद ना हो जाए। तो इसको सॉल्व करना होगा, तो लिमिट को हम छोड़ेंगे नहीं, लिमिट को लिखेंगे। 0 माइनस h होगा माइनस h, और 0 माइनस h भी होगा माइनस h। अभी भी रखिएगा
तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, h का वैल्यू 0 रखिएगा तो चलिए एक और कैलकुलेशन बाकी है, करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, मोड से जब बाहर निकलेगा माइनस h तो क्या होगा, प्लस h, और जैसे प्लस h तो बोलिए ये और ये कैंसिल होगा, और जैसे कैंसिल होगा बच्चों तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू -1 आ गया। अब तो लिमिट का वैल्यू यहाँ पुट होगा नहीं, पूछिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि h रहेगा तभी लिमिट का वैल्यू पुट होगा, h रहेगा तभी लिमिट का वैल्यू पुट होगा। यहाँ h था तो लिमिट का वैल्यू पुट कर रहे थे, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था इसलिए हम पुट नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे डिनोमिनेटर का टर्म गायब हुआ बेचारा h ही नहीं बचा, और जब h ही नहीं बचा तो लिमिट का वैल्यू कहाँ से पुट होगा, और जैसे ही हम लिमिट का वैल्यू यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं तो -1 का क्या होगा, -1। h रहता तो लिमिट का वैल्यू पुट होगा, h रहेगा तो लिमिट का वैल्यू पुट होगा, अदरवाइज लिमिट कहीं और भी पुट होने वाला नहीं है, ठीक है। और लिमिट का पुट करते समय, लिमिट को पुट करते समय डिनोमिनेटर में ध्यान देना है, 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। क्लियर है बच्चों, समझ गए, एक बार कमेंट के थ्रू बता दे आया समझ में कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए पहले दोनों लाइन को लिख लीजिए, जो दोनों लाइन लिखा हुआ है लिख लीजिए, लिख लिए दोनों लाइन को। अब लिमिट को लिखेंगे, लिमिट को लिखेंगे, फंक्शन को देखेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए राइट फंक्शन को देखेंगे, लिमिट को लिखेंगे, फंक्शन को देखेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए राइट फंक्शन को देखेंगे, और बेचारा राइट फंक्शन तो -1 है। अगर x रहता तो x के जगह पे हम क्या पुट करते, 0 + h पुट करते जो यहाँ पर है, लेकिन x तो है नहीं लेकिन x तो है नहीं, तो हम क्या रखेंगे, -1 के जगह पे -1। अगर x रहता बच्चों तो x के जगह पे हम 0 + h पुट करते जो यहाँ पर है उसको पुट करते, लेकिन x है ही नहीं तो -1 है तो -1 आती है। अब बताइए यहाँ पर h है ही नहीं तो लिमिट भी पुट नहीं होगा, यानी -1 का -1 होगा। समझ में आया, क्यों लिमिट h का वैल्यू 0 क्यों नहीं पुट किए, h है ही नहीं, h है ही नहीं। अगर कोई भूखा ही नहीं है तो खाना किसे खिलाएं, सिंपल सा बात है, भूखा ही नहीं है तो खाना कौन खाएगा, ये भी बोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ h है ही नहीं तो h का वैल्यू पुट कहाँ से होगा। क्लियर है बात, तो देखिए दोनों का वैल्यू इक्वल आया। अब दिक्कत होता है फंक्शन पे चेक करने में, अब दिक्कत कहाँ होता है बच्चों, इस फंक्शन में चेक करने में। आइए फंक्शन को चेक करते हैं। तो f ऑफ 0, f ऑफ 0 का मतलब ये हुआ कि ये जिस पॉइंट का बात कर रहा है उस पॉइंट में फंक्शन को देखिए, जिस पॉइंट पे बात कर रहा है, 0 पे बात कर रहा है, ये x = 0, तो इसमें जो फंक्शन है उसको देखिए, और x के जगह पे, किसके जगह पे, x के जगह पे आप 0 रखिए। तो देखिए इस पॉइंट x = 0 है, उसमें फंक्शन ये है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, x नहीं है तो x के जगह पे 0 पुट नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या है, -1, तो -1 ही रह जाएगा। अगर यहाँ x रहता तो x के जगह पे 0 पुट होता, लेकिन x है ही नहीं तो जो है हम डायरेक्ट उसी को लिख देंगे। कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है बच्चों, कांस्टेंट में ना लिमिट का वैल्यू पुट होगा ना फंक्शन के अंदर जो रहेगा वो पुट होगा। कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो यहाँ से आप देखिए एट द पॉइंट वाला समझ में आ गया, वैल्यू का जो यहाँ लिखा रहेगा उस फंक्शन को देखें, उस पॉइंट को देखें उसमें जो फंक्शन होगा वो लिखेंगे, और x के जगह पे यहाँ जो रहेगा उसको लिखेंगे, लेकिन x है ही नहीं तो हम नहीं लिखेंगे। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट ऑल आर इक्वल, देन फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x = 0। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन 8.0। बोलेंगे हैंस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस 8 पॉइंट
x इज इक्वल टू 0। क्या आया समझ में? क्या 3 नंबर आएगा? जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं 3 नंबर के लिए आप देखिए, आज एकदम 3 नंबर के लिए देखिएगा। क्या बताइए, समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया बच्चों, बता दीजिए। एकदम जो हम पिछले 2 क्लास से बताए वही चीज़ है, एकदम 2 क्लास से ध्यान से पढ़ें। और अभी एग्जाम का ऐसा टाइम है ना, तो बच्चों को थोड़ा लगन का समय ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा सा तड़पड़ाहट होता होगा। क्या समझ रहे हैं? मेरा वाला, मेरी वाली किसी और का हो गई तो वो टेंशन में नहीं होना है। अभी टेंशन एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को टाइम कम है, पूरा वीडियो देखना है, मार्क्स लाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम देखिए, ये क्वेश्चन आ गया आपका एग्जाम 3 मार्क्स के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। के का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका फंक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन बनाने का तरीका चेंज नहीं हो सकता है। के का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका एग्जाम में आएगा। किसका वैल्यू फाइंड करने के लिए? के का वैल्यू फाइंड करने के लिए। फिर से बोल रहे हैं, के का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका एग्जाम में आने का बहुत चांस है इस बार। तो ध्यान से सुने। सर बनाएंगे कैसे? एकदम बनाने का तरीका सेम होगा, कोई चेंज नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2। बोलता है क्या कि हमें ये गिवन है, ये हमें शो है। क्या शो है? कि हमें दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 2 पर ना ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। जब ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन 8 पॉइंट ऑल आर इक्वल गिवन है हमें। बताइए गिवन है कि नहीं? गिवन है या नहीं? क्यों गिवन है? क्योंकि बोल दिया है क्या कि सो दैट फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये 2 पे हमारा जो फंक्शन है ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन 8 पॉइंट ऑल आर इक्वल, ये गिवन है। इस बार हमें दिखलाना नहीं है, इस बार क्या है? गिवन है। 3 मार्क्स, 3 मार्क्स याद रखिएगा। 3 मार्क्स के लिए सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं। बनाने का तरीका एकदम सेम, आइए मेरे साथ। बनाने का तरीका एकदम सेम, के का वैल्यू निकालें एकदम सेम प्रोसेस से। सिर्फ मेरे साथ रहिए। देखिए क्या है हमारे पास फंक्शन, बताइए फटाक से। 3x + 1 इफ x इज लेस देन 2, x छोटा है, x के तरफ मुंह बंद है तो x छोटा है 2 से। kx² इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x बड़ा और बराबर है 2 से, क्योंकि x की तरफ मुंह खुला है। बनाने का तरीका एकदम सेम, एकदम सेम। क्या कीजिए, किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है? 2 पे। आइए साइड पे ट्रिक बताते हैं, के का वैल्यू डायरेक्ट। ट्रिक बताते हैं, के का वैल्यू डायरेक्ट। चंद सेकंड वेट कीजिए, डायरेक्ट के का वैल्यू बता देते हैं, डायरेक्ट बता देंगे। वेट एंड वॉच। ठीक है, चलिए 2 पे किधर जाएंगे? कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन चाहिए, राइट हैंड लिमिट का फंक्शन चाहिए, और एट द पॉइंट के लिए फंक्शन चाहिए कि नहीं तीनों? चलिए लेफ्ट साइड के लिए अब बात करते हैं। नॉट इक्वल टू 0 नहीं दिया है, नॉट इक्वल टू 0 नहीं दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू 2 नहीं दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू का बात नहीं है, लेस देन और ग्रेटर देन का बात है। तो आइए लेफ्ट साइड के लिए बात करते हैं। लेफ्ट साइड जाएंगे तो वैल्यू घटेगा, यानी x के तरफ मुंह बंद रहेगा। लेफ्ट साइड जाएंगे वैल्यू घटेगा, यानी x के तरफ मुंह बंद रहेगा। x के तरफ मुंह बंद यहां है, उसके लिए फंक्शन 3x + 1 यहां है। समझे? लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा? वैल्यू घटेगा तो x के तरफ मुंह बंद रहेगा। लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा? वैल्यू घटेगा, और वैल्यू घटेगा तो x के तरफ मुंह बंद रहेगा, और उसके लिए फंक्शन हमारा 3x + 1 है। लिख दिए। अब राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा तो x के तरफ मुंह खुला रहेगा, तो x के तरफ मुंह खुला रहेगा, यहां पर है, उसके लिए फंक्शन यहां है। लिख दिए, एकदम सेम, कोई चेंज नहीं। मेरे पास है ना, वेट कीजिए। कैलकुलस भी सेम बनाते हैं आप, डिफरेंशिएशन भी देखे होंगे अगर बेसिक क्लास। डिफरेंशिएशन का बेसिक क्लास 2 मार्क्स का देख लीजिए, स्टार्टिंग से एकदम बेसिक बताए हैं भाई, वो क्लास कर लीजिएगा। डिफरेंशिएशन का हर एक चीज़ खत्म, एक जैसा ही बताएंगे हम। kx², फिर x इज इक्वल टू 2 का बात करते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 का है, 2 यहाँ है, kx² लिख दिए।
समझे या नहीं समझे? बोलिए, समझे या नहीं समझे? लेफ्ट साइड जाएंगे, वैल्यू घटेगा, एक्स के तरफ मुंह बंद रहेगा, लिख दिए। राइट साइड जाएंगे, वैल्यू बढ़ेगा, नहीं एक्स के तरफ मुंह खुला रहेगा, उसके लिए लिख दिए। और इक्वल टू 2 के लिए के एक्स स्क्वायर है, लिख दिए। लिखिए वही व्हेन, लिखिए व्हेन x इज इक्वल टू 2। सिर्फ एक लाइन यहां चेंज करना है, इससे पहले सिंस लिखते थे, लेकिन अब लिखिए गिवन। अब लिखिए गिवन, लिखिए गिवन क्या? फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस 8.2, देन वहां लिखते थे इफ, यहां लिखिए देन, वहां लिखते थे इफ क्योंकि दिखलाना था, और यहां में गिवन है, दिया है, तो लिखेंगे देन। लिखिए गिवन फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस 8.x इज इक्वल टू 2, देन क्या? तो क्या होगा सर? कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन 8.2, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। हुआ या नहीं हुआ बताइए? समझे? ये इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि इस बार गिवन है, हमें गिवन है कि ये कंटिन्यूअस है। इस बार दिया है हमें ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो ये इक्वल है ही, है या नहीं? अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग बताइए, क्या लिखते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, जिस पॉइंट पे चेक कर रहा है उसमें -h, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उसमें +h। राइट हैंड लिमिट के लिए +h और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -h, और f ऑफ 2। ये सारा इक्वल होना चाहिए, बता दें हमें ये टोटल क्या होना चाहिए? हमारा इक्वल होना चाहिए। अब जैसे होगा तो आइए यहां पर देखते हैं, एकदम सेम, ये तीनों इक्वल है भाई, हमें यहां इक्वल दिखलाना नहीं है, ये ऑलरेडी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि इस बार गिवन है कि ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये गिवन है, क्या है? कंटिन्यूअस है। डन है बात? चलिए, तो बनाने का तरीका, सबका वैल्यू तो चाहिए ना, तब तो इक्वल करेंगे। बनाने का तरीका सेम, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए दोनों लाइन को पहले लिखेंगे, लिख दिए, लिमिट को लिखेंगे, फंक्शन को देखेंगे। फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो लेफ्ट साइड है, और यहाँ x दिखा, और x के जगह पे जो यहाँ पर है उसी को लिखेंगे। फिर से सुनिए, लिमिट लिखेंगे, फंक्शन को देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट फंक्शन को देख लिए, और यहाँ x दिखाई दिया तो x के जगह पे 2 - h लिखेंगे, जो यहाँ रहेगा उसी को लिखेंगे। तो क्या हो गया बताइए बच्चों? यहाँ से 3x के जगह पे जो यहाँ रहेगा उसी को लिख दिए, और उसके बाद फिर क्या है? +1। देखिए तो एकदम सेम लिखे, सिर्फ x के जगह पे जो यहाँ रहेगा उसी को लिखेंगे। x के जगह पे, x के अलावे किसी दूसरे के जगह पे नहीं, x के अलावे किसी दूसरे के जगह पे नहीं। ठीक है बच्चों? चलिए, डिनोमिनेटर का टर्म है नहीं, तो आप यहाँ पे टेंशन फ्री है, आप लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो पुट कीजिए, 3 × 2 - 0 +1 इज इक्वल टू 6 + 1 इज इक्वल टू 7। एक का वैल्यू निकला। अब बताइए, अब राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों को लिख दीजिए, दोनों को लिख दिए। लिखने के बाद लिमिट लिखेंगे और फंक्शन को देखेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए राइट फंक्शन कौन है हमारा? kx²। कौन है हमारा? kx²। और x के जगह पे जो यहाँ लिखा हुआ है उसी को लिखेंगे। केवल और केवल किसके जगह पे? x के जगह पे, x के अलावा किसी के जगह पे नहीं। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं, क्या क्या लिखा हुआ बताइए। पहले लिखा हुआ k, तो k रहेगा, x के जगह पे जो यहाँ लिखा रहेगा 2 + h, और उस पर क्या है? स्क्वायर।
एक्स पर स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे जो आया उसका स्क्वायर। लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट के लिए राइट फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट फंक्शन, यही देखना है आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट फंक्शन, राइट हैंड लिमिट के लिए राइट फंक्शन देखना है, और एक्स के जगह पे जो यहां पर रहेगा उसी को पुट करना है। कर दिए? करने के बाद आइए बच्चों, क्या देखते हैं हम लोग, लिमिट के वैल्यू को पुट करते हैं फटाक से। डिनोमिनेटर का टर्म है नहीं, हम लोग निफिक्र है। 2 + 0 का स्क्वायर के, 2 + 0 2 का स्क्वायर 4 = 4k। अब ये नहीं बोलिएगा इक्वल नहीं है सर, अरे भाई ये ऑलरेडी इक्वल है और हमें के का ही वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू? के का ही वैल्यू फाइंड करना है। डन है? चलिए अब निकालना है क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन 8.2। इसी पॉइंट पे आपको दिक्कत होता है ना 3 मार्क्स लाने पे। इसका मतलब फंक्शन देखना है जो 2 पर है, फंक्शन देखना है जो हमारा 2 पर है। देख लिए? देखने के बाद x के जगह पे 2 को रखना है। जो यहां रहेगा 2 है तो 2 रखेंगे, 0 है तो 0 रखेंगे। जो रहेगा किसके जगह पे? केवल 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 x के जगह पे। किसके जगह पे? x। अगर x नहीं है तो हम ये 2 नहीं रखेंगे, कहीं नहीं रखेंगे, इस 2 को कहीं नहीं रखेंगे अगर x नहीं है तो। ठीक है बच्चों? अगर x है, अगर क्या है? x है, तो x के जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो बोलिए क्या हो गया, k × 2 का स्क्वायर = कितना आएगा बताइए? 4k। अब बताइए, तीनों हम निकाल लिए, तीनों हमारा क्या इक्वल, तो यहां लिखिए सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन 8.2 ऑल आर इक्वल, इट इज गिवन। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकाल के रखें 7, राइट हैंड लिमिट का 4k, फंक्शन ऑफ वैल्यू एट द पॉइंट का 4k। तो ये तीनों है हमारा इक्वल। तो 3 में से 2 को सेलेक्ट कीजिए, एक ले लिए 7, ये दोनों में से एक को सेलेक्ट कीजिए तो 4k। तो बताइए 7/4 = k हो गया, तो देयरफॉर k = 7/4। आया हमारा आंसर, k = 7/4। क्लियर है? बोलिए आया या नहीं आया बच्चों समझ में, ये बता दीजिए। आया या नहीं आया बच्चों समझ में, ये बता दीजिए हमें। k = कितना? 7/4। डन। चलिए यहां पर जैसे हो गया, अब देखिए जरा सा ध्यान से कि हमारा ये आंसर सही या गलत है। आप यहां पर k के जगह पे 7/4 रखिए, 7 4k और 4k, 7 4 × 7/4, 4 × 7/4 कैंसिल हो गया। देखिए तो ऑल आर इक्वल आया, दैट मीन्स हमारा जो k का वैल्यू आया है वो बिल्कुल सही है। चेक करने सीखे, जो हमारा यहाँ पर आएगा वहाँ पर k के जगह पर उस वैल्यू को रखिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको आंसर लाना है k का, तो देखिए कैसे रखेंगे। जहाँ जहाँ किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? 2 पे ना, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ 2 रख दीजिए, डायरेक्ट आंसर। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ 2 रखिए, कितना मिलेगा? 3 × 2 6 + 1 7। बोलिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, एक को सिलेक्ट कीजिए, कितना होगा बताइए? 2 का स्क्वायर 4, 4k। अब बताइए k = 7/4, 4 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। आया? 2 पे चेक करें ना, x के जगह पे 2 रख दीजिए, तो ये दोनों इक्वल है ना, किसी एक को सिलेक्ट करके निकल गया। बताइए एक आसान सा मेथड है या नहीं है? बताइए हमें, आसान सा मेथड है कि नहीं? 3 नंबर आएगा कि नहीं? बताइए हमें 3 नंबर आएगा कि नहीं? 3 मार्क्स आएगा कि नहीं? हम लोग 3 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को फिर देखते हैं, फिर बनाते हैं, उसी तरह बनाएंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। अब सिर्फ कैलकुलेशन में चेंज होगा। हम हर एक तरह का कैलकुलेशन आपके बीच रख दे रहे हैं, हर एक तरह का कैलकुलेशन आपके बीच रख दे रहे हैं बच्चों। आपका कैलकुलेशन वही कैलकुलस का यूज होगा, एकदम बिंदास। चलिए आइए अगले प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। क्या है हमारे पास? फंक्शन f(x) है, x² + kx, x इज लेस देन और इक्वल टू 2। x की तरफ मुंह बंद है इसलिए लेस देन, छोटा है, x छोटा है, 3x + 2
एकदम देखिए 3 मार्क्स के लिए पूरा वीडियो को देखिए, 3 मार्क्स लाना है तो एकदम पूरे वीडियो को देखिए, 3 मार्क्स लाना है तो बच्चों एकदम देखना ही देखना पड़ेगा। बनाने का तरीका सेम, किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है 2 पर, तो कंटिन्यूटी का पॉइंट हो गया 2, लिख दिए। 2 पर ही हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन और एट दी पॉइंट के लिए, होगा कि नहीं। अब बोलिए लेफ्ट साइड के लिए, तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे वैल्यू कम होगा, लेफ्ट साइड जाएंगे वैल्यू कम होगा, बोलिए लेफ्ट साइड जाएंगे वैल्यू कम होगा, यानी एक्स की तरफ मुंह बंद होगा। बोलिए मेरे साथ, लेफ्ट साइड जाएंगे वैल्यू कम होगा, यानी एक्स की तरफ मुंह बंद होगा। एक्स की तरफ मुंह बंद ऊपर में है, उसके लिए फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। एक्स की तरफ मुंह बंद है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड गए, तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड वैल्यू कम होगा, यानी एक्स की तरफ मुंह बंद होगा, और एक्स की तरफ मुंह बंद होगा तो एक्स की तरफ मुंह बंद यहाँ है, ये हमारा फलन होगा। एकदम लाइनिंग बोलिए, ठीक है बच्चों। फिर से बोलिए, राइट साइड जाएंगे वैल्यू बड़ा होगा, यानी एक्स की तरफ मुंह खुला होगा। राइट साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू बड़ा होगा, यानी एक्स की तरफ मुंह खुला होगा। एक्स की तरफ मुंह खुला है, यहाँ पर उसका फंक्शन लिख दीजिए 3x प्लस 1 होगा। क्लियर है। फिर से सुनिए, लेफ्ट साइड जाएंगे वैल्यू कम होगा, यानी एक्स की तरफ मुंह बंद होगा। राइट साइड जाएंगे वैल्यू बड़ा होगा, यानी एक्स की तरफ मुंह खुला होगा। दोनों के लिए फंक्शन देख लीजिए, लिख दिए। और अब बचा x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 के लिए इक्वल टू 2 के लिए इक्वल टू 2 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स आ गया। देखिए हम बता रहे हैं बच्चों 3 मार्क्स लाने के लिए इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। अगर मैथ्स में आप ये बोल रहे हैं या कोई आपको टीचर बोल रहे हैं यही आएगा लिख लो, बड़ा तकलीफ है। इसका मतलब आप क्वेश्चन सेट करके आए क्या, तो आप सारा क्वेश्चन बताइए कौन आएगा। तो उससे बेहतर है, इन अफवाहों से बचने के लिए बेहतर है आप अपने कैलकुलेशन को सही कीजिए और कॉन्सेप्ट को पकड़िए, जो हम आपके ऊपर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। अभी भी एग्जाम बहुत है, एग्जाम का दिन बहुत है, बहुत दिन है। अगर आप अभी भी डेली क्लास करके कंप्लीट कर लीजिएगा, जल्द ही 3 मार्क्स के साथ 5 मार्क्स का भी प्रॉब्लम हम लाएंगे, जल्द ही, लेट नहीं करेंगे, जल्द ही लाएंगे। तो चलिए यहाँ हो गया बनाने, तीनों चीज समझ में आ गया। चलिए लिखिए, when x इज इक्वल टू 2। अब यहां क्या, ये ऑलरेडी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, देख लीजिए ऑलरेडी हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। तो यहां लैंग्वेज हमारा चेंज होगा, क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन fx इज, लिखिए फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस 8 पॉइंट x इज इक्वल टू 2, देन फिर से लिखिए फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस 8 पॉइंट x इज इक्वल टू 2, देन, या देन, और जब हमें निकालना होगा तो वहां इफ। ठीक है, लैंग्वेज एकदम सेम है। आप देखिए हम लैंग्वेज भी चेंज नहीं कर रहे हैं, बनाने का तरीका भी नहीं। इससे आसान मेथड क्या मिलेगा आपको, आप बताइए हमें क्या मिलेगा इससे आसान मेथड, जब सारे प्रॉब्लम कुछ भी चेंज कर दे, बनाने का तरीका हमारा सेम हो, और क्या हो सकता है। सिर्फ कैलकुलेशन ही ना बचता है, और मैथ का स्टूडेंट है बच्चों, कैलकुलेशन से डर जाएंगे तो मैथ्स क्यों पढ़ेंगे, है या नहीं है। चलिए तो बताइए कब, तो कब ये हमारा कंटिन्यूअस होगा, तो बोलता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन 8.2 ऑल आर इक्वल। इट इज गिवन, ये गिवन है हमारा, दिया है हमारा, यहाँ इक्वल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इक्वल है, क्योंकि बोल दिया है फंक्शन हमारा ऑलरेडी x इज इक्वल टू 2 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन f, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उसमें -h, और राइट हैंड लिमिट के लिए जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उसमें +h, और f ऑफ 2। जल्दी बताइए ये समझे या नहीं समझे।
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं उसमें माइनस एच लगाएंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं उसमें प्लस एच लगाएंगे, ठीक है। और एट दी पॉइंट अब तीनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि इक्वल करना है, ये दिया है तो निकालिए फटाक से। लेफ्ट हैंड लिमिट एकदम आसान सा मेथड, लिमिट एच टेंड्स टू 0। चलिए दोनों लाइन को लिख दिए, दोनों लाइन को लिख दिए। अब बोलिए लिमिट लिखेंगे और फंक्शन को देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट फंक्शन ये है, यहां x दिखाई दिया और x के जगह पे 2 माइनस एच को रखेंगे। लिमिट लिखेंगे, फंक्शन को देखेंगे और x दिख रहा है तो x की जगह पे 2 माइनस एच लिखेंगे। तो बताइए यहां पर क्या होगा, x के जगह पे 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस के, फिर x के जगह पे 2 माइनस एच। देखिए तो जहां जहां पर x था उस जगह पे हम लोग इसको लिख दिए। समझ में आया कि नहीं बच्चों? बताइए जल्दी जल्दी बताइए, लेट मत कीजिए। सही लिखे या गलत लिखे? लिख दिए। सबसे खुशी की बात है डिनोमिनेटर का टर्म है ही नहीं तो लिमिट तो हम पुट करेंगे, लिमिट हम पुट करेंगे। तो आइए लिमिट को पुट करते हैं फटाक से। h के जगह पे 0 प्लस k इंटू 2 माइनस 0, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2k लिख दिए। आइए अब राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों लिखेंगे, लिख दीजिए दोनों। बनाने का तरीका कुछ भी अलग नहीं होगा, बनाने का तरीका कुछ भी अलग नहीं होगा। जिस तरह से बना रहे हैं सारे प्रॉब्लम को उसी तरह से बनाएंगे, कहीं भी हम चेंज नहीं करेंगे। चलिए बताइए, अब दोनों लिख लिए। लिमिट लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे और फंक्शन को देखेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए राइट वाला फंक्शन, लिमिट लिखेंगे, फंक्शन को देखेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए राइट वाला फंक्शन और x दिखाई दिया, x के जगह पे 2 प्लस एच रखेंगे। बोलिए क्या बोले? लिमिट लिखेंगे, फंक्शन को देखेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए राइट वाला फंक्शन को देखेंगे और x दिखाई दे रहा है तो x के जगह पे 2 प्लस एच रखेंगे। तो चलिए 3x के जगह पे 2 प्लस एच प्लस 1। डिनोमिनेटर का टर्म नहीं है, खुशी का लहर होना चाहिए, खुशी का लहर। लिमिट हम पुट कर सकते हैं तो पुट कीजिए फटाक से। 3 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ इक्वल नहीं चेक कीजिएगा, ये ऑलरेडी इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमें दिया है ये कंटिन्यूअस है, ये दिया है ये कंटिन्यूअस है, तो इसलिए यहाँ पे हमें इक्वल करना होगा। ठीक है बच्चों? चलिए अब क्या बचा? वैल्यू ऑफ फंक्शन 8.2। यहीं पे दिक्कत होता है, तो इसका मतलब फंक्शन देखना है कि कौन सा फंक्शन जो 2 में है। तो 2 यहाँ है, इस 2 में हमारा फंक्शन कौन है? ये वाला है। और x के जगह पे अगर x दिखाई दे रहा है तो x के जगह पे जो यहाँ लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। तो क्या दिखाई दे रहा है बोलिए? x के जगह पे x स्क्वायर, तो x के जगह पे 2 प्लस k इंटू 2, 4 प्लस 2k। तीनों चेक कर लिए? बोलिए 2 के लिए यही फंक्शन है ना, और x के जगह पे यहाँ क्या लिखा था? 2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ देखिए आप 2 लिखे हैं। एकदम देख लीजिए, बनाने का तरीका सेम होगा बच्चों, बनाने का तरीका एकदम सेम, कहीं कोई चेंज नहीं। अब जैसे ये आ गया तो देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं आगे कि देखिए हमें क्या ये गिवन है ना, कंटिन्यूअस है। तो हमें क्या गिवन है बताइए? ये कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन 8.2। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा कितना है? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा कितना है बताइए? 4 प्लस 2k इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 7
एट दी पॉइंट के लिए 4 + 2k। बोलिए ऑल आर इक्वल है कि नहीं? बोलिए ऑल आर इक्वल है कि नहीं? अब जैसे इक्वल हो गया बच्चों, जैसे ऑल आर इक्वल हो गया है, ठीक हो गया क्या मतलब ये गिवन है हमें, तो क्या करना है, 2 को सिलेक्ट करना है 3 में से। तो हमेशा 3 में से 2 आपको इक्वल दिखाई देगा, तो जो होगा एक ले लीजिए, इज इक्वल टू कितना 7, 2k इज इक्वल टू 7 - 4, और बताइए k इज इक्वल टू 7 - 4 3 और डिवाइडेड बाई 2। इधर 2 मल्टीप्लाई आके डिवाइड हो जाएगा। बोलिए सही या गलत है? अब आपको चेक करना है, तो इस k का वैल्यू 3/2 रख के देखिए, सब जगह का वैल्यू 7 आएगा। रख लीजिए k की जगह पे, अगर ये सही आया है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है यानी k का वैल्यू आपका गलत है। k का वैल्यू आपका क्या है? गलत है। ट्रिक देखिए, ट्रिक 2 पे चेक कर रहे हैं तो x के जगह पे 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4, 2k ये सेम है, इसको छोड़ दीजिए, यहां लीजिए, 3 दूना 6 + 1, 7 - 4 3/2 आया। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे 2 रख दिए, क्योंकि 2 पे हम चेक कर रहे हैं। अगर 0 पे चेक करते तो 0 रखते, और ये दोनों पे क्यों नहीं पुट किया? क्योंकि दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो एक को ही सेलेक्ट करना है और बना लीजिए। क्या बताइए, ट्रिक वो सही रहा? यहाँ से भी आ गया। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं बच्चों। 3 मार्क्स 3 मार्क्स 3 मार्क्स, एकदम कंटिन्यूटी से 3 मार्क्स बनाने के लिए सीखिए, आराम से 3 मार्क्स ला के बैठ जाइए। एकदम बनाने के लिए कैलकुलेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम कैलकुलेशन आपका तगड़ा होना चाहिए। कैलकुलेशन में अगर कोई भी डाउट हो जाए तो हमें ज़रूर बताएं। चलिए अगले प्रॉब्लम, एकदम सेम बनाना है, सेम, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए कुछ प्रॉब्लम बचा हुआ है कंटिन्यूटी का, फिर हम लोग 1-2 क्वेश्चन कल एक्स्ट्रा देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है कल हम लोग 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखेंगे, और उसको देखने के बाद ठीक है हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, और डिफरेंशिएशन कंप्लीट होने के बाद इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन बना लीजिएगा बच्चों, एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। जितना इंटीग्रेशन 3 मार्क्स का बताएंगे ना, उसी में से आएगा, उसी में से आएगा, उससे बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस तो ताबड़तोड़ करेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। इंटीग्रेशन प्रैक्टिस भी ताबड़तोड़ करेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, सब चीज बेसिक बताया है। चलिए आ जाइए, फंक्शन f(x), और एक चीज बता दें, कंटिन्यूटी के कुछ स्पेशल प्रॉब्लम जो कंटिन्यूटी का प्लेलिस्ट बनाया गया है उसमें देख लें, कुछ स्पेशल टाइप के भी प्रॉब्लम को बताया गया है वहाँ से, और इतना प्रॉब्लम को कर ले बस एकदम। क्या करना है, यहाँ प्रॉब्लम इतना प्रैक्टिस कर लेना, वहाँ डायरेक्ट बनेगा। आप खाली क्वेश्चन को देख लें और बनाने का प्रयास करें, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, याद रखिएगा। x इज लेस देन और इक्वल टू 1, नेक्स्ट x स्क्वायर -1, x इज ग्रेटर देन 1। x के तरफ मुंह बंद है तो x इज लेस देन, और x के तरफ मुंह खुला है तो x इज ग्रेटर देन। बनाने का तरीका सेम, फिर से हमें ये दिया हुआ है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, फिर से हमें गिवन है कि फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। तो किस पॉइंट पे चेक कर रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, 8 पॉइंट x इज इक्वल टू 1। बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट दी पॉइंट 1, ये तीनों के लिए फंक्शन होगा, जो हम फिर से अभी बता दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट वाला फंक्शन देखेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए राइट वाला फंक्शन देखेंगे, और एट दी पॉइंट के लिए एट दी पॉइंट वाला फंक्शन देखेंगे। ठीक है बच्चों, आइए मेरे साथ बोलिए। लेफ्ट साइड जाएंगे, मान घटेगा, x की तरफ मुंह बंद रहेगा। बोलिए, लेफ्ट साइड जाएंगे, वैल्यू कम होगा यानी x की तरफ मुंह बंद होगा। जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो वैल्यू कम होगा यानी x की तरफ मुंह बंद होगा, x की तरफ मुंह बंद यहां है, उसके लिए kx + 2 होगा।
लिख दिए। राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू बड़ा होगा, यानी x के तरफ मुंह खुला होगा। राइट साइड जाएंगे वैल्यू बड़ा होगा, यानी x के तरफ मुंह खुला होगा। तो x के तरफ मुंह खुला यहाँ है, उसके लिए x स्क्वायर माइनस 1 लिख दिए। और x इक्वल टू 1 यहाँ है, उसके लिए क्या लिखा हुआ है फंक्शन kx प्लस 2। अब 1 पे चेक करें ना, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ट्रिक देखिए, x के जगह पे 1 रखिए, k इंटू 1 प्लस 2, यहाँ इस पे नहीं रखिए, दोनों सेम है ना, इसमें रखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, k का वैल्यू आ गया डायरेक्ट -2। कैसा लगा ट्रिक? है आसान सा मेथड। ये सिर्फ मेरे पास ही मिलेगा, स्काई लाइन में मिलेगा। और पढ़ भी कहाँ रहा है स्काई लाइन में, कुछ तो अलग तो मिलना चाहिए, नहीं तो सबके जगह एक जैसा अगर मिलेगा तो स्काई लाइन में क्यों पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो बोलिए सेम बनाने का तरीका, कंटिन्यूअस दिया हुआ है ना, गिवन है, व्हेन x इज इक्वल टू 1, ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो लिखेंगे गिवन फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस 8 पॉइंट x इज इक्वल टू 1, देन फिर से लिखिए फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस 8 पॉइंट x इज इक्वल टू 1, देन इसीलिए क्योंकि ये गिवन है। अगर हमें फाइंड करना होता तो इफ लिखते, फाइंड करना होता तो इफ लिखते। तो चलिए, तो ये एक कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन 8.1, ये तीनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं -h, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट के लिए +h और f ऑफ 1। हो गया। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए दोनों लाइन को लिख देंगे, लिख दिए दोनों लाइन को। चले तो चलिए सबसे पहले आप मेरे साथ बोलिए, लिमिट लिखेंगे, बोलिए यार, बोलिए ना बच्चों, लिमिट लिखेंगे, फंक्शन को देखेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए राइट फंक्शन को देखेंगे, और x दिख रहा है तो x के जगह पे 1 माइनस h लिखेंगे। तो लिखिए तो फटाक से, के x के जगह पे 1 माइनस h प्लस 2 लिख दिए, x के जगह पे 1 माइनस h को लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट फंक्शन, राइट हैंड लिमिट के लिए राइट फंक्शन, और एट द पॉइंट के लिए एट द पॉइंट वाला फंक्शन। एकदम बताइए सेम टू सेम बनाए या नहीं। अब आप लोगों में खुशियों का लहर होना चाहिए कि नहीं? सर क्या खुशियों का लहर होना चाहिए? डिनोमिनेटर का टर्म है नहीं, लिमिट का वैल्यू ताड़ाताड़ी पुट कर देंगे, k इंटू 1 माइनस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस 2। देखिए एक तो आया था k प्लस 2, सब सेम आएगा, ऐसा चीज ही आपको बताएंगे ना, कहीं चेंज नहीं। राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों को लिखिए पहले, अब लिख दिए दोनों लाइन को, फिर से बोलिए, लिमिट लिखेंगे, फंक्शन को देखेंगे, लिमिट लिखेंगे, ओए 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 फंक्शन को देखने बोले यार, फंक्शन लिख दिए। लिमिट लिखेंगे, फंक्शन को देखेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए राइट फंक्शन, और x दिख रहा है तो x के जगह पे 1 प्लस h को लिखेंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस h लिख दिए, x के जगह पे जो यहाँ रहेगा, जो यहाँ रहेगा x के जगह पे, और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर और -1। आप लोगों में खुशियों का लहर होना चाहिए कि नहीं, बता दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई टर्म ही नहीं है। हाँ जैसे नहीं है तो लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, 1 प्लस 0 का स्क्वायर -1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आइए अगला,
एट दी पॉइंट में एफ ऑफ 1 में, अब एफ ऑफ 1 को चेक करना है तो डायरेक्ट हम पॉइंट वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन कौन सा है, के एक्स प्लस 1, एक्स दिखाई दिया, यानी एक्स के जगह पे क्या रखना है, यहाँ पर है 1, 1 रखिए, के इंटू 1 प्लस 2 तो मिला के प्लस 2, ये 1 है ना, तो 1 पे देखना है जो फंक्शन है, और x दिखाई दिया तो x के जगह पे 1 है तो 1 रखना है, 2 है तो 2 रखना है, 3 है तो 3 रखना है। ठीक है बच्चों, अब बताइए तीनों हमारा ऑलरेडी इक्वल है कि नहीं, क्योंकि गिवन है फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस। तो बताइए तीनों हमारा इक्वल है ना, तो तीनों की इक्वल कीजिए और 2 को सिलेक्ट करके आंसर निकालिए। सर्दी से हालत खराब। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू के प्लस 2, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 0, एफ ऑफ 1 का वैल्यू के प्लस 2, ये दोनों इक्वल है, एक को सिलेक्ट करेंगे और 0 की इक्वल करेंगे तो के का वैल्यू कितना आएगा, -2। अब जहाँ जहाँ पर के है, जहाँ जहाँ पर के है -2 रखिए, तीनों 0 आ जाएगा। अगर तीनों इक्वल होगा वहाँ पर तो ही हमारा के का वैल्यू सही है, अदरवाइज हमारा के का वैल्यू बच्चों सही नहीं है। चले आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोलता फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, यानी यहाँ वैल्यू नहीं मिलेगा, ए और बी के बीच रिलेशन मिलेगा, ए और बी के बीच रिलेशन मिलेगा। जो रिलेशन का बात करते हो तुम लोग, चलो यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं बच्चों, कहता है क्या कि यहाँ ए और बी के बीच हमें रिलेशन फाइंड करना है। कब, जब हमें सच दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, जब आपको गिवन है, दिख रहा है क्या कि ये हमारा ऑलरेडी क्या है, कंटिन्यूअस है, बट यहाँ ए और बी का वैल्यू फाइंड नहीं करना है, ए और बी के बीच रिलेशनशिप, संबंध को निकालना है। कैसा संबंध है, कैसा संबंध है, समझ ही रहे, जैसा संबंध होगा बता दीजिएगा। चलिए तो बनाने का हमारा तरीका देखिए। ए एक्स प्लस 1 एक्स इज लेस देन 1, बी एक्स स्क्वायर -2 एक्स इज ग्रेटर देन 1। आ गया, ये फंक्शन लिख दिए। हम बोले हैं ना बनाने का तरीका हमारा सेम होगा और 3 मार्क्स ला के दिखाएंगे, सिर्फ कैलकुलेशन चेंज होगा, तो उसी तरह बनाइए। पहले साइन ग्राफ खींचते हैं, किस पे चेंज होगा बोलो, x इज इक्वल टू 1 पे, तो 1 पे बताइए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट साइड वाला फंक्शन, राइट हैंड लिमिट के लिए राइट वाला फंक्शन, और एट दी पॉइंट फंक्शन के लिए एट दी पॉइंट वाला फंक्शन। क्लियर है, आइए मेरे साथ बोलिए। लेफ्ट साइड आएंगे, लेफ्ट साइड आएंगे तो वैल्यू कम होगा, यानी x के तरफ मुंह बंद होगा। बोलिए, लेफ्ट साइड आएंगे x का वैल्यू कम होगा, यानी क्या होगा, x के तरफ मुंह बंद होगा, x के तरफ मुंह बंद है, यहाँ है, लिख डालिए। राइट साइड जाएंगे, वैल्यू बड़ा होगा, यानी x के तरफ मुंह खुला होगा। राइट साइड जाएंगे, वैल्यू बड़ा होगा, यानी x के तरफ मुंह खुला होगा, x के तरफ मुंह यहाँ खुला है, उसके लिए लिख दीजिए। अब बताइए x इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 वहाँ यहाँ पर है तो x प्लस 1 होगा, लिख दिए। अब जैसे लिख दिए तो देखिए बच्चों यहाँ पर, अब देखिए यहाँ तीनों को, ये तीनों को देख लिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए काम करेगा, ये राइट हैंड लिमिट के लिए काम करेगा, ये एट दी पॉइंट के लिए। बनाने का तरीका सेम होगा, ठीक है, चाहे ए और बी के बीच रिलेशन निकालिए या के का वैल्यू फाइंड कीजिए, बनाने का तरीका बच्चों सेम होगा, कोई भी चीज़ हमारा चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, लिखिए व्हेन गिवन है ना, फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी तो रिलेशन निकालने बोल रहा है। व्हेन x इज इक्वल टू 1 गिवन, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस 8 पॉइंट x इज इक्वल टू 1,
देन बोलिए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1 देन। तो बताइए तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? तभी होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन 8 पॉइंट ऑल आर इक्वल हो। बट यहाँ पर ऑलरेडी ये हमारा इक्वल है, ये गिवन है हमें, ये क्या है? गिवन है हमें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग बताइएगा बच्चों। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट के लिए +h और f ऑफ 1। लिख दिए, ये ऑलरेडी इक्वल है। आइए अब ज़्यादा बात नहीं करना है, बनाते जाना है, 3 मार्क्स ला के दिखाना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 -h, दोनों लाइन को लिख दिए। लिमिट लिखेंगे और फंक्शन को देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट वाला फंक्शन x दिख गया ना, तो x के जगह पे 1 -h लिखेंगे। तो बोलिए a x के जगह पे 1 -h +1। खुशी का लहर होना चाहिए कि नहीं? क्यों? डिनोमिनेटर का टर्म नहीं है सर, डायरेक्ट लिमिट को पुट करेंगे। पुट कर दीजिए a इंटू 1 - 0 +1 a +1 आ गया। चलिए राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों को लिखिए। ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, वेट कीजिए। दोनों लाइन को लिख दिए। बोलिए लिमिट लिखेंगे, फंक्शन को देखेंगे। तो बताइए फंक्शन किसके लिए? राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन है कि नहीं? तो क्या होगा बताइए? b x दिख गया, तो x के जगह पे 1 +h, उस पर क्या है? स्क्वायर -2। क्या बोले? फिर से सुनिए। लिमिट लिखेंगे, फंक्शन को देखेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए राइट वाला फंक्शन लिख दिए, b के जगह पे b, x के जगह पे जो यहां लिखा हुआ है लिख दिए, और -2 के जगह पे -2। खुशी का लहर होना चाहिए कि नहीं? फिर से डिनोमिनेटर का टर्म नहीं है, तो क्या होगा बोलिए? b इंटू 1 + 0 का स्क्वायर -2, तो b 1 + 0 का स्क्वायर 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2। वैल्यू ऑफ फंक्शन 8.1। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन ax + 1 है, x दिखाई दे दिया, तो x के जगह पे 1 रखेंगे। बोलिए क्या मिलेगा? a इंटू 1 + 1, तो a + 1। अब बताइए ये ऑलरेडी हमारा कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन 8 पॉइंट, ये तीनों इक्वल होगा कि नहीं? लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है? a + 1, राइट हैंड लिमिट का b -2 और एट दी पॉइंट का a + 1। दो इक्वल है, एक को सिलेक्ट करेंगे और एक के बराबर कर देंगे। ये दोनों इक्वल, एक को लिए b -2 के बराबर, तो a + 1 + 2 इज इक्वल टू b होगा कि नहीं? -2 जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? +2 आएगा कि नहीं आएगा? तो देयरफॉर बताइए b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू a + 3 आएगा कि नहीं? यही हमारा रिलेशन है a और b के बीच। a और b का रिलेशनशिप का मतलब a और b का वैल्यू नहीं फाइंड होगा, a और b के बीच रिलेशन फाइंड होगा। a और b के बीच का वैल्यू फाइंड नहीं होगा, a और b के बीच रिलेशन फाइंड होगा। तो ये हमारा रिलेशन है। क्या बताइए बच्चों, क्या ये समझ में आया? अगर हम बोलेंगे आपको कि कुछ प्रॉब्लम को अगर हम होमवर्क दे दें और बना के लाए, तो क्या कोई दिक्कत नहीं? कुछ प्रॉब्लम को आपको होमवर्क नहीं देंगे, सिर्फ एक प्रॉब्लम होमवर्क देंगे। क्या इसको बना के लाने के लिए बोलेंगे तो क्या ये बना के लाइएगा? हाँ, वो ट्रिक बताना था ना, तो ट्रिक देख लीजिए क्या हो जाएगा। x के जगह पे 1 रखिए, a इंटू 1
प्लस 1, और ये तो सेम है ना, छोड़ दीजिए, जो सेम है छोड़ दीजिए, यहाँ बोलिए b इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2, तो a प्लस 1, ये माइनस 2 को इधर ले आइए तो प्लस 2 इज इक्वल टू b, और b इज इक्वल टू a प्लस 3 हुआ। जहाँ जहाँ x था वहाँ पर 1 रख दिए, क्योंकि 1 पे चेक करें तो 1 रख दिए। बताइए ये वाला आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा? ये वाला बनेगा या नहीं बनेगा बच्चों, बता दीजिए, बनेगा? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो बहुत इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ये आएगा एग्जाम में, हमको पूरा उम्मीद है। शायद आ सकता है ये, नहीं तो ये। मेरे लिए दोनों क्वेश्चन, मेरे लिए, हम ये नहीं बोलते बोर्ड में छप गया, मेरे लिए ये प्रॉब्लम या ये प्रॉब्लम दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो कल का क्लास आप ना छोड़ें, जो अगला क्लास होने वाला है उसको ना छोड़ें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, 3 नंबर एग्जाम में आने का चांस है, और मैं अर्पण कुमार गुप्ता अगले क्लास में फिर आने की चांस है। चलिए बच्चों, आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। ये प्रॉब्लम आपका होमवर्क रहेगा, आप इसे बना के ज़रूर लाएं, ठीक है? फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। 3 मार्क्स लाने के लिए आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, समझ में आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है बच्चों? मिलते हैं हम लोग फिर से अगले क्लास में।